बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी, एक और सवाल जो मुख्तलिफ़ वक्तों में पूछा जाता रहा है और मैंने कहा उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। वो ये है कि आप अपने मुल्क से बाहर से कैसे जो है वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप स्टूडेंट वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई नहीं करना चाहते, किसी और मुल्क से करना चाहते हैं, या आप इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं और वहाँ आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही मिसाल के तौर पे, या कोई और रीज़न है, आप वहाँ से वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहते, आप किसी और मुल्क से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी जनरली एक ही सूरत है। वैसे तो उन्होंने इवन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में भी उन्होंने रीजन्स को डिवाइड किया हुआ है। बहुत सारे मुल्क जो हैं उनकी अगर एम्बेसी और कौंसलेट दोनों एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में उनकी एम्बेसी है और कराची में उनके कौंसलेट है। तो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है एरियाज़ को आपस में वर्कलोड को कम करने के लिए। मिसाल के तौर पे इटली की एम्बेसी है इस्लामाबाद में और इटली का कौंसलेट है कराची में। तो जो स्टूडेंट पंजाब और केपीके में रहते हैं वो अप्लाई करेंगे इस्लामाबाद एम्बेसी से, वो कराची कौंसलेट से अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी तरह जो लोग कराची और सिंध और बलूचिस्तान में रहते हैं वो कराची कौंसलेट से अप्लाई करेंगे, वो इस्लामाबाद एम्बेसी से जो है वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह इवन विद इन अ कंट्री भी उन्होंने कुछ डिवीजन्स की हुई हैं। इटली नहीं, और भी मुल्कों ने ऐसे ही किया है, जर्मनी का भी ऐसे ही है। तो अब हम अगर बात करें कि आप अपने मुल्क से अलावा किसी और मुल्क से जो है वो कैसे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी और वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, व्हाट्सएवर, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो एक ही है कि जब भी आप किसी दूसरे मुल्क से किसी तीसरे मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उस दूसरे मुल्क का आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। इधर वो स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट है या आप अपने पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप में रह रहे हैं, आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप मिसाल के तौर पे दुबई में विज़िट वीज़ा पे जाते हैं और आप वहाँ से जाके कहें कि मैं जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर लूँ, मैं बल्गेरिया का वीज़ा अप्लाई कर लूँ, मैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपके पास दुबई का रेजिडेंस परमिट होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास वहाँ का रेजिडेंस परमिट है। मिसाल के तौर पे आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं दुबई में, तो आपके पास वहाँ का रेजिडेंस परमिट है। मिसाल के तौर पे आपके पेरेंट्स दुबई में रह रहे हैं और आप उनकी स्पॉन्सरशिप में वहाँ पर रह रहे हैं, तो आपके पास वहाँ का रेजिडेंस परमिट है जिसको इकामा बोला जाता है। सऊदी अरब में भी ऐसे ही है। अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है, इकामा जिसको बोलते हैं, तो देन यू कैन अप्लाई फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और अगर दुबई का है तो दुबई से। इसी तरह अगर आपके पास यूके का रेजिडेंस परमिट है तो आप यूके से, इटली का रेजिडेंस परमिट है तो इटली से आप कोई भी और रेजिडेंस परमिट, स्टूडेंट वीज़ा
या विज़िट वीज़ा, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। मैं रिपीट करता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास इटली का स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट है और मैं इटली से अमेरिका विज़िट वीज़े पे जाना चाहता हूँ, तो यस, आई कैन अप्लाई फॉर अ विज़िट वीज़ा टू यूएस फ्रॉम इटली। ऑल्दो मैं इटली का नेशनल नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मेरे पास एक रेजिडेंस परमिट है, वो जॉब का है, वो स्टडीज़ का है, दोनों सूरतों में जो है वो मैं यूएस का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह स्टूडेंट वीज़ा भी है। अगर आप इटली में पढ़ रहे हैं या इटली में काम कर रहे हैं और आपको यूएस का से विज़िट वीज़ा, आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, या आपको जर्मनी का विज़िट वीज़ा चाहिए, या जर्मनी का आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, इटली में रहते हुए सॉरी आपको विज़िट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो शेंजन वीज़ा मौजूद है। तो जर्मनी जाने के लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं। आप इटली के वीज़े पे, विज़िट वीज़े पे या रेजिडेंस वीज़े पे, रेजिडेंस परमिट पे आप जर्मनी जा सकते हैं विदाउट अ सेपरेट वीज़ा। लेकिन अगर आपको इटली में रहते हुए जर्मनी का रेजिडेंस परमिट चाहिए, तो यस, यू कैन अप्लाई। अगर आपके पास इटली का रेजिडेंस परमिट है तो आप वहाँ से बड़े आराम से जर्मनी का स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट या इवन वर्क परमिट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुख्तसर बात वो यही आई कि जिस मुल्क से आपने वीज़ा अप्लाई करना है, उस मुल्क में आपका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट का होना चाहिए। वो परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी नहीं है, वो टेम्परेरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सऊदी अरब में रह रहा हूँ, तो मेरे पास परमानेंट रेजिडेंस नहीं है यहाँ पर, हमारी टेम्परेरी रेजिडेंस होती है और वो हर साल जो है वो उसको एक्सटेंड करते हैं, इकामा को। इसी तरह जो लोग स्टूडेंट हैं इटली में, फ़्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, फ़िनलैंड में, तो उनके पास स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट है, तो उसकी बेस के ऊपर वो किसी और मुल्क का स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं, विज़िट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप किसी मुल्क में विज़िट वीज़े पे जाके और आगे किसी और मुल्क का रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर दें, तो ये नहीं होगा, कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। अगर आप कहें कि सऊदी अरब में आप आएँ हज या उम्रे के ऊपर और यहाँ से आके आप जो है वो स्वीडन का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कोई भी जो है वो स्वीडन या किसी और मुल्क का, तो कोई भी एम्बेसी या कौंसलेट आपको एंटरटेन नहीं करेगी। सो सबसे जो एक ही इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन है कि आपने जब भी किसी दूसरे मुल्क से किसी तीसरे मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप उस दूसरे मुल्क के रेजिडेंट होने चाहिए। वो आप स्टूडेंट के तौर पे हो सकते हैं, वो आप काम वर्क परमिट के तौर पे हो सकते हैं, वो आप अपने पेरेंट्स की स्पॉन्सरशिप में हो सकते हैं। यही 3-4 तरीके हैं जो मुझे समझ में आते हैं। बाकी हाँ, वो शायद डंकी शंकी वाले भी हो सकते हैं, वो भी आखिर में उनको कोई कागज़ शागज़ मिल जाता है, तो येस दे कैन, मे बी उसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होगा शायद, जब तक उनके पास किसी किस्म का कोई रेजिडेंस परमिट या रेजिडेंस कार्ड ना आ जाए। तो ये वीडियो बस इसी मकसद के लिए थी, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आप अपने मुल्क के अलावा अगर किसी और मुल्क से स्टूडेंट परमिट या विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट या विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस दूसरे मुल्क में आपका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट का होना चाहिए। टेम्परेरी रेजिडेंट, स्टूडेंट रेजिडेंट, वर्क परमिट की बेस के ऊपर, या स्पॉन्सरशिप अंडर पेरेंट्स।
तो उसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि जी इस तरह जाके तो आप जो है वो विज़िट पे दुबई जाएं और दुबई से जाके जो है वो वीज़ा अप्लाई कर दें, तो ना ऐसा होगा, ना होता है, और ना ही वहाँ पर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को कोई एक्सेप्ट करेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लें। अगर आपके पास किसी और मुल्क का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं है, रेजिडेंस परमिट नहीं है, तो आप वहाँ से किसी और मुल्क का स्टूडेंट वीज़ा या विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। होप मैंने ये वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। जो क्वेश्चन था बार बार पूछा गया मुख्तलिफ़ वक्तों में। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।